फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ऑलरेडी मुझे एक कमेंट आया था कि सर आप पीबी सेल बनाने वाली कंपनी पर एक वीडियो बनाओ। तो देखो, पीबी सेल या जो सेल या बैटरीज, जो लीड एसिड बैटरीज जो होती है, यानी मोस्ट ऑफ बैटरी कंपनीज ही बनाती है उस टाइप के सेल्स या बैटरीज कहेंगे। तो उसमें से देखो, ऑलरेडी एक कंपनी ऑलरेडी मेरे पास है, उसमें दोबारा मैंने एंट्री कर चुका हूँ, जो है अमर राजा बैटरी, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट लेके फिर से दोबारा एंट्री की है। और सेम एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के साथ भी हुआ है, लेकिन एक्साइड को मैंने उससे काफ़ी साल पहले लिया था, 1-2 साल पहले। और इसमें से भी मैंने प्रॉफिट लेके ही निकला था, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का प्रॉफिट होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म यानी इसको बेचना ही नहीं है, ना अमर राजा बैटरीज को बेचना है, ना एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को। तो फिलहाल अमर राजा का वीडियो पड़ा है, तो उसका भी लिंक दे दूंगा इसके साथ, तो वो भी आप वीडियो देख सकते हो। और फिलहाल एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में एंट्री तो मैंने कर दी थी, और इसका टेलीग्राम पे अपडेट दे दिया था कि ये स्टॉक मैंने ले लिया है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जिन लोगों को अपडेट मिला है, तो उन्होंने शायद उसके बाद उनका खुद का डिसीज़न ले लिया होगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं अभी इसका वीडियो बना के जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि देखो कंपनी कैसी है, और इसमें मैंने लॉन्ग टर्म जाना क्यों चाहा। तो एक्साइड इंडिया की नंबर 1 ऑटोमोटिव बैटरी है, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ गाड़ियों में, जिसके घर में गाड़ी होगी, कार होगी, या तो वहाँ पर आपको एक्साइड की बैटरी मिलेगी या अमरा राजा बैटरी मिलेगी। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ एक्साइड ज़्यादा दिखती है। और यहाँ पर जस्ट बताना चाहूँगा, तो ये अलग अलग टाइप की, ऐसा नहीं है कि जस्ट गाड़ियों के लिए। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल बैटरीज भी बनाती है, इन्वर्टर की बैटरी बनाती है, इंस्टीट्यूशनल यूपीएस बैटरीज बनाती है, सोलार सॉल्यूशन भी देता है ये, जेनसेट बैटरीज बनाती है। तो हर टाइप की ये बैटरीज यहाँ पर आपको मिलेगी। सबमरीन बैटरीज, होम यूपीएस सिस्टम, ई रिक्शा व्हीकल के लिए बैटरी। तो और आपको चाहिए क्या कि सब चीज़ों में ये जो सॉल्यूशन आपको चाहिए आगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि सब कुछ अभी इलेक्ट्रिक के ऊपर चलने वाला है, क्योंकि लाइट पे चलने वाला है। और सोलार को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बैटरीज के शेयर्स को या बैटरीज कंपनीज को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में पेट्रोल या डीजल हमको नहीं दिखने वाला। इसका सॉल्यूशन हमने निकाला हुआ है, और ये आज नहीं तो कल होने वाला ही था। तो सब यहाँ पर मूव हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी धीरे धीरे बहुत लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल हमको नज़र भी आ रही है मार्केट में। और इसके वजह से क्या होगा कि इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ आएगी, अभी तो समझो जितने पेट्रोल पे चल रही उतनी धीरे धीरे अभी सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे हो जाएगी। और अभी समझो कि 5% ही अगर कन्वर्ट हो गए हैं पब्लिक, या 5% लोगों ने लिया है इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ, तो आगे जाके 10%, 20%, 40%, तो वहाँ पर मूवमेंट होगी, या गाड़ियाँ का कंजप्शन ज़्यादा होता है, यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये घरों में चलने वाली बैटरीज भी ज़्यादा यूज़ होती है। तो हर जगह जहाँ पर लाइट के प्रॉब्लम होते हैं, तो हर जगह के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए, सब जगह के लिए ये सॉल्यूशन होने वाला है। तो आगे ये डिमांड तो हमेशा बनी रहेगी। और ये दो कंपनी को ही मैं जानता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटर भी है, और काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ भी हमको देखने मिल रहा है। तो फिलहाल दोनों कंपनी को मैंने लेके रखा है। और फिलहाल यहाँ पर जस्ट बताना चाहूँगा इसके फंडामेंटल, जो जिससे हम और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का सच में फ्यूचर कैसा है। ठीक है, तो फिलहाल इसके सेल्स और सारी चीज़ें देख लेंगे, और प्राइस देख लेते। तो प्राइस सबसे अमर राजा से कम है ये। फिलहाल ये हमको नज़र आएगा 418 रुपये के प्राइस पे शेयर, और 278 तक था, यानी 278 से अभी 620 जाके आया है। तो गिरावट में मिल रहा है अभी भी।
जिसको खरीदना है वो खरीद सकते हैं, वो अपने डिसीज़न ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे बोलने से खरीदना है ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक डिसीज़न आपका खुद का होना चाहिए। और मार्केट का कैपिटल अगर देखते हैं 35,500 करोड़ का है, और पी अच्छा है, 42 का आ रहा है। बुक वैल्यू करंट प्राइस से अभी कम है, यानी बुक वैल्यू से ये प्राइस ज़्यादा लग रहा है, यानी महंगा लग रहा है शेयर। बुक वैल्यू से ऊपर है, और यानी काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, लेकिन बुक वैल्यू से ज़्यादा होता है तो वो वैल्यू उसकी या वैल्यूएशन उसका महंगा नज़र आता है। तो और डिविडेंड भी दे देती है लगभग आधा टका, तो आपको इजीली आपके जितने शेयर्स होंगे उस हिसाब से आपको आपके अकाउंट में मिल जाएंगे, आधे परसेंटेज मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे आर ओ सी आर ओ ई थोड़ा कम है, रिटर्न्स का कम जनरेट कर लेती है कंपनी इसके कैपिटल के ऊपर, और फेस वैल्यू 1 का आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर इसके 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 1 साल में ग्रोथ देखते तो काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। 281 से देखो काफ़ी मल्टीवेगर इसने रिटर्न दे दिए थे, लगभग डबल तो हो गया था। जस्ट ये कुछ महीनों के अंदर नवंबर के बाद डायरेक्ट ये इसने पिकअप पकड़ा है, तो 6-7 महीने में पैसे डबल किए थे इसने, और वहाँ से फिर ये थोड़ा भी करेक्शन दिखाता हुआ हमको नज़र आ रहा है। लेकिन 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल पहले यहाँ पर ये स्टॉक जो है, यहाँ पर आपको नज़र आएगा 144 के भाव पे भी था, वहाँ से ये स्टॉक अभी 137, फिर 137 से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा ग्रो होकर 569 तक, यानी इसने देखो 3 से 4 गुना पैसा इसने इजीली बना दिया था 2 से 3 साल के अंदर। तो और ये 1-2 साल पहले मेरे पास था, और 100-150 के भाव पे ही मैंने इसको बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया था। लेकिन अगर आज रहता तो आज शायद उसकी वैल्यू और ज़्यादा हो जाती। लेकिन क्या होता है कि अगर मेरा पहले कॉन्सेप्ट या मेरा मेन यही था कि मुझे ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेड करके प्रॉफिट करता था। अभी फ़िलहाल ट्रेडिंग भी स्टार्ट ही है, चालू ही है, और लॉन्ग टर्म भी करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म भी वही स्टॉक में करता हूँ, और शॉर्ट टर्म भी अगर करना है तो कुछ शेयर्स बेच के उसमें से प्रॉफिट आज भी लेता हूँ। लेकिन एक पोजीशन मेरी लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा हमेशा के लिए रहती है। तो फिलहाल इसको अभी इसमें ट्रेड नहीं करने वाला, तो इसमें पूरा लॉन्ग टर्म के लिए ही रखा है। अगर फ्यूचर में मुझे लग रहा है और थोड़ा गिरा है तो क्वांटिटी ऐड करने के बाद मुझे लगेगा अगर इसमें से अभी तो कुछ क्वांटिटीज़ निकाल देनी है तो वो मेरा और ट्रेड हो जाएगा, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे जो भी होगा वो यहाँ पर अपडेट तो मिलते ही जाएगा आपको, तो चैनल से जुड़े रहना सिर्फ। और यहाँ पर जस्ट मैं बताना चाहूँगा, तो देखो यहाँ पर ये 5 साल में 128 पे भी था, वहाँ से मतलब काफ़ी टाइम से एक ही रेंज में चल रहा था। फिलहाल अभी अभी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से शेयर का भाव भी बढ़ गया है। और अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल में आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है 10 साल पहले भी यहाँ पर 2014 से देखोगे तो वही रेंज पे चल रहा था, कोई ज़्यादा ग्रोथ देखने नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर एक बार ये 2016 के बाद एक अच्छी मूवमेंट इसने दी थी। ठीक है, 16 के बाद ये लगभग 2 गुना तो हो गया था, लेकिन 3-4 साल लगे थे, और उसके बाद 2 साल तो लगे थे, वहाँ से फिर से करेक्शन आया था, फिर अभी अच्छी मूवमेंट देखने मिली। और मैक्स की बात करते हैं तो मैक्स में तो पहले ये 15-16 रुपये 14 रुपये पे ये स्टॉक मिला कर रहा था। वो टाइम पे अगर किसी के पास अभी भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में होंगे तो उसके काफ़ी माला माल हो गया होगा वो। और अगर हम देखते हैं तो इसमें देखो पॉजिटिव यहाँ पर कोई चीज़ यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है, एक नेगेटिव चीज़ नज़र आ रही है जो इसका बुक वैल्यू को लेके है, क्योंकि बुक वैल्यू से इसका करंट प्राइस ज़्यादा है या बुक वैल्यू ऑलरेडी काफ़ी कम है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे इसका पीयर कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, तो यहाँ पर ये इनमें से कुछ कंपनीज ऑलरेडी मेरे पास है, संवर्धन, मदरसन ये भी है मेरे पास, यूनो मिंडा है, एक्साइड है। ठीक है, ये 2-3 कंपनी ऑलरेडी मेरे पास है। और यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो क्वार्टरली में आपको नज़र आएगा इसका जो सेल्स है 3,300 से यहाँ पर ग्रो होके यहाँ पर 4,450 पे गया है, यानी ये लगभग काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। और ये क्वार्टरली ग्रोथ तो है। और यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट तो 194 करोड़ से यहाँ पर 233 करोड़, यानी रेगुलर इसके आपको नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा और सेल्स भी ग्रो हो रहा है।
तो सेल्स और नेट प्रॉफिट में ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, बड़ी ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन ग्रो हो रहा है कंटिन्यूसली। और सेल्स की बात करेंगे तो 2013 में 6,300 करोड़ का था, 2013 की अगर बात करते हैं तो ईयरली। और अगर आप देखते हैं और सेल्स 2024 में 16,700 का है, तो 6,300 से 16,700, तो 10 साल 11 साल के अंदर भी लगभग 10,000 करोड़ तो ग्रो हुआ है सेल्स के अंदर। और नेट प्रॉफिट देखते तो देखो 550 करोड़ से यहाँ पर 800-900 करोड़ तक गया है, यानी 400 करोड़ तक थोड़ा सा ग्रोथ देखने मिला है, या 300 करोड़ ही पकड़ लो, ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है, लेकिन 300 करोड़ तक का ग्रोथ नेट प्रॉफिट में भी देखने मिला है। और स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड होते 10 सालों से, तो 10 साल में 10% के सालाना रिटर्न मिलते हैं, तो काफ़ी कम है 10 साल के हिसाब से। लेकिन 5 साल के हिसाब से 17% सालाना रिटर्न है, ये भी एक म्यूचुअल फंड के बराबर के रिटर्न है। और 3 साल के अगर रिटर्न देखते हैं तो 33% सालाना रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न काफ़ी अच्छे, सालाना 33%, ये अच्छा ही है। और 1 साल में भी 50% दे दिया, ये भी एक चीज़ अच्छी है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में नज़र आएगा आपको, देखो कंपनी के पास रिजर्व में 13,000 करोड़ पैसा है, यानी 13,740 करोड़ यहाँ पर रिजर्व में है। और लोन यहाँ पर है कंपनी पर, बोरोइंग है 1,800 करोड़ का, ठीक है, 1,850 करोड़ तक का कंपनी पर बोरोइंग है। और लोन देखो लगातार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जा रहा था। और लोन का देखो, लोन का पर्पस अलग अलग होता है, कोई कम ग्रो करने के लिए लेता है, कोई थोड़ा और किसी और चीज़ के लिए एक्सपांशन के लिए लेता है, या कोई ऑर्डर मिलते हैं तो उसके लिए लेता है, तो किस रीज़न से लिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपनी के पास रिजर्व में काफ़ी पैसा जा रहा है, ये भी चीज़ अच्छी है। और लोन भी उसके मुकाबले काफ़ी कम है, तो मैनेजेबल है। और अगर हम देखते हैं कि समझो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा मेजॉरिटी जो शेयर है अभी भी प्रमोटर के पास है। प्रमोटर के पास ज़्यादा शेयर्स होना काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये इन लोगों के पास होगा तो ये बेचेंगे, फटाफट बेचते जाते हैं, क्योंकि पब्लिक तो ज़्यादा बेचती है, क्योंकि पब्लिक का एवरीडे होता है बाइंग सेलिंग करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं, फ़िलहाल तो देखो इनका भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर फ़िलहाल काफ़ी सेल कर रहे हैं आज के मार्केट में, और इस वजह से स्टॉक मार्केट तो गिरा पड़ा है, काफ़ी नुकसान लोगों को हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये अभी भी देख सकते हो थोड़ा इन्होंने कम किया था, अभी आगे आगे का डेटा अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर कितनी सेलिंग हुई है ये भी आगे हमको जब डेटा आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि नवंबर में भी मार्केट गिरने के पीछे वजह ये FIIs है, ये जो माल बेच बेच के निकलते हैं उसकी वजह से मार्केट गिरता है। लेकिन खरीदने वाले अगर DI सपोर्ट करते हैं तो मार्केट संभल जाता है, लेकिन सेलर ज़्यादा हो जाते हैं और बायर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी गिरावट हो जाती है। और यहाँ पर देखेंगे तो DIs अच्छा है, और पब्लिक का भी इन्वेस्टमेंट इसमें अच्छा ही है, तो सभी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इसमें किया हुआ है, तो स्टॉक अच्छा है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे अच्छा ही लग रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर जस्ट मुझे यही बताना है, तो इस टाइप के शेयर्स पोर्टफोलियो में होने ज़रूर चाहिए, लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में खासकर होने चाहिए। तो ये स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो सही लगे वही डिसीज़न लेना है, क्योंकि पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा, तो डिसीज़न सोच समझ के हर एक शेयर में लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट की कंडीशन हमेशा आप देखते ही होगे। अगर अभी नहीं पता है तो आजकल देखा करो मार्केट में क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से मार्केट रुलाता है लोगों को, और ज़्यादा से ज़्यादा जिसका पैसा इन्वेस्टेड होता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दिखता है, जिसका कम इन्वेस्टमेंट होता है उनको कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करके रहते हैं उनका काफ़ी बुरा हाल होता है, और काफ़ी बुरा लगता है कि एक दिन में कितना पैसा रोज का गिर रहा है। तो यहाँ पर मुझे जस्ट बताना है कि आपके हिसाब से, आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करो, और सोच समझ के किया करो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो, और वीडियोस तो देखते हो तो वीडियो से थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है कि इसमें कॉन्फिडेंस आ सकता है आप में। लेकिन बाकी डिसीज़न जो कोई भी शेयर को लेने का तो खुद से मन से लिया करो।
तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।